ने कई बैड स्टॉक्स डिस्कस किए थे जहां पर परफॉर्मेंस खराब था। आज का दिन उसकी तुलना में काफी बेहतर है, अच्छे नतीजे आए हैं। अनुपम रसायन पर भी नजर डाल ली जाए क्योंकि हम कुछ देर पहले टाटा केमिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे करीब 15% बढ़ती हुई 36 करोड़ का 41 करोड़ का हुआ है प्रॉफिट। रेवेन्यू में 55% का इजाफा 386 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इबिटा लेवल पर करीब 63% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन स्टेबल रहे हैं। कंपनी ने मेंटेन किया है मार्जिन को, 25.5% के आसपास थे पिछले साल, इसी तिमाही में 27% के आसपास रहे हैं। कंपनी बेसिकली कह रही है मेजर कंज्यूमर से अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक अपवर्ड बायस देखने को मिल रहा है बिजनेस में, वो एक पॉजिटिव है। यूरोप प्लस में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है, वो भी एक बेहतरीन स्थिति है। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल यूरोप से इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं और एक न्यू साइंस स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में भी ग्रोथ दर्ज हो रही है, तो ये स्टॉक भी उस लिहाज से परफॉर्मेंस अच्छा है, रेडार पर रहेगा। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स वैसे सीजनली एक कमजोर क्वार्टर रहता है, लेकिन ये तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं। मुनाफा 60% बढ़ा है, 46 करोड़ पर आया। आप रेवेन्यू देखिएगा 28% तक की वृद्धि दिखा रहा है। एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है लगभग 24-25% का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साथ ही साथ आप देखिएगा इबिटा लेवल में 26% तक का इजाफा। मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए हैं, यहां पर भी हमने देखा था इनपुट कॉस्ट इनके लिए बीच में काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मैनेज किया है कंपनी ने उसे। 11.5% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। मैपमाई इंडिया भी रेडार पर रहेगा। सीई इन्फो सिस्टम्स के नाम से स्टॉक को हम जानते हैं, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू में 33% तक की ग्रोथ है, एबिटा 15% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स हालांकि ट्रिम हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ खास बदलाव नहीं, 25 करोड़ के आसपास स्टेबल रहा है, लेकिन कुछ नए बिजनेसेस में अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इंडस टावर, यहां पर परफॉर्मेंस नर्म है या फिर खराब है। रेवेन्यू देखेंगे आप, ये इनफैक्ट थोड़ा सा अबव एक्सपेक्टेशन आया है 7,967 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद थी कि ये 1,300 करोड़ के ऊपर निकलेगा, आंकड़ा 872 करोड़ पर ही सिमट गया है। एबिटा भी बिलो एक्सपेक्टेशंस है, 2,812 करोड़ के आसपास का एबिटा कंपनी ने डिलीवर किया है। बोर्ड ने एनसीडी के जरिए साथ ही 2,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी भी दे दी है, तो ये भी एक फैक्टर जो कंपनी के शेयर में आज फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी परफॉर्मेंस आप गौर करें तो ऑन एन एवरेज ठीक ही नंबर्स है। रेवेन्यू 3% ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम फ्लैट है, मार्जिन 56% पर स्टेबल है और साथ ही साथ हमने देखा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा 2.93 लाख करोड़ के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो ये कुछ और स्टॉक्स जो आज रिजल्ट्स के लिहाज से रेडार पर रहेंगे।